किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। और मैं भी ठीक हूँ एंड मेरी भी पढ़ाई लिखाई अब ठीक ठाक ही चल रही है। मैं हमेशा आप सबसे यही कहती हूँ ना कि हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है और हम जो चाहें वैसा रोज़ हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं होता है। रोज़ मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा टाइम दूंगी एंड कोई भी टॉपिक पढ़ूंगी तो उसे बहुत अच्छे से गेन करूँगी। बट कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे के साथ बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बहुत गुस्सा लगने लगती है। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप सभी को ये चीज़ शायद रियलाइज़ होने लगी होगी कि जब मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पाती है ना तो मेरी आवाज़ भी अच्छी आती है एंड मैं बहुत ही रिफ्रेश फील करती हूँ। एंड जब मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है ना तो पता नहीं क्यों मेरा मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है एंड मेरी वॉइस से भी पता चलने लग जाता है। मुझे नहीं पता मैंने जो ये लड़ाई अपने साथ स्टार्ट की है ये मैं जीत पाऊंगी या फिर नहीं जीत पाऊंगी, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। पर मुझे ये ज़रूर पता है कि आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जितना भी मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ या फिर जो कुछ भी कर रही हूँ ना, इसका रिजल्ट आगे चलकर मुझे देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ ना जो आसानी से हार नहीं मानते हैं। मैं अपनी लाइफ को ना बहुत करीब से देख चुकी हूँ एंड बहुत कुछ अपनी लाइफ में बहुत करीब से देख चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसे हाथ पर हाथ रखकर हार मान लेने से बेहतर है कि मैं कुछ करके कोशिश करके उसके बाद हारूं, वो ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि मैं हार ही जाऊँगी, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी है ना ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है। बट ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके एक दिन ज़्यादा नहीं होगा। हम लोग जब 3rd या 4th क्लास में हुआ करते थे तो एक स्टोरी हुआ करती थी हम लोगों की हिंदी वाली बुक में, खरगोश और कछुए वाली। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगा जिसे खरगोश और कछुए वाली स्टोरी ना पता हो, इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगी यहाँ पर। कछुआ बहुत तेज नहीं भाग सकता था, पर वो धीरे धीरे गया, जीत गया। और खरगोश बहुत तेज भागा था बट फिर भी वो हार गया था। मुझे मालूम है कि जितने भी लोग प्रिपरेशन की फील्ड में हैं हम लोग उनसे कंपेयर अभी तो नहीं कर सकते हैं, बट मे बी कि हम उनकी इक्वालिटी ज़रूर कर पाएँ आगे चलकर। फिलहाल बी पॉजिटिव एंड डू हार्ड वर्क, एक दिन कुछ ना कुछ तो पे ज़रूर ही करेगा। और बाकी बस इन्हीं कुछ सोच के साथ मैं भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में लगी रहती हूँ एंड मैं आप सबको भी बोलूँगी कि बैठ जाने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन या फिर कुछ भी टॉपिक पढ़ते रहिए, कभी भी ये वेस्ट नहीं जाने वाला है। बाकी चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आजकल मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत कुछ इस तरह से करती हूँ कि मैं पहले सोचती थी कि जो भी मैं छोटे छोटे टाइम में पढ़ाई करती हूँ वो आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल सके। अगर जिनके भी बच्चे हैं या फिर घर के काम होते हैं कि कब कब हम टाइम निकाल सकते हैं, बट मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर मैनेज नहीं कर पाती हूँ मैं। और फिर मेरा ब्लॉग का भी टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिलहाल अभी मैं अपने सुबह के सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। सारवी को नहलाना खिलाना इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ, खुद नहा लेती हूँ और नाश्ता करने के बाद सारवी को कोशिश करती हूँ कि सो जाए। अगर परेशान कर रही हैं तो ट्राई करती हूँ कि सो जाए, और अगर नहीं परेशान करती हैं तो फिर मैं साथ में ही बैठ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक जैसा ही हो। फिलहाल आज तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए पहले मैंने ट्राई किया कि ये सो जाएं और इन्हें सुलाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लगभग 12:15 बज गए थे तब जाकर ये सोई हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाया और चाय लेकर मैं आई पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इनको सुलाते सुलाते मुझे नींद आने लग जाती है पर ये नहीं सोती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद जैसा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उठ जाऊँगी, वॉक हो जाएगा इसी बहाने एंड चाय बनाऊँगी, तब तक नींद गायब हो जाएगी। तो फिर चाय बनाकर फिर मैं यहाँ पर आ गई थी बैठकर पढ़ाई करने के लिए। और आप सभी को पता ही है कि अभी मैं एनसीईआरटी की बुक्स रीड कर रही हूँ और आज ये दोनों बुक्स मेरी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की 8th क्लास वाली कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद मैं पॉलिटी की बुक पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और एक चीज़ और आप सभी को मैं बताऊँ कि मैंने अपनी जो बुक्स मैंने रीड कर ली है ना, वो सारी बुक्स मैंने पैक भी कर लिया है, क्योंकि अभी मुझे फिर कुछ टाइम बाद घर भी जाना है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि अब रिवीजन मैं घर चलकर ही करूँ। अगर जल्दी चली जाती हूँ तो ठीक है, अगर नहीं जाती हूँ तो फिर मैं फिर से निकाल लूँगी। कुछ ऐसा नहीं है कि पैक कर लिया है तो फिर बाहर नहीं निकालूंगी। पर अभी मैंने पॉलिटी की 6, 7, 8 वाली तीनों बुक्स निकाल ली हैं और ये सारी बुक्स आज मेरी कंप्लीट हो गई हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की। तो अब मैं 6, 7, 8 की पॉलिटी भी पढ़ूंगी। और साथ ही साथ मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे ना, तो वो मैं जब सारवी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो बंद कर दिया था बीच में। पर अभी जब मैंने स्टार्ट किया था बनाना तो सर ने बहुत कम क्लासेस ली थी, पर अभी बहुत सारी क्लासेस सर ने ले ली है एंड डेली ही ले रहे हैं। तो मैं आज सोच रही थी कि 1-2 क्लास कंप्लीट कर लूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि वो लोग भी मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किए थे। एंड आप लोग आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए या फिर कौन सी बुक कंप्लीट हो गई आपकी पढ़कर। फिलहाल मेरी तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वाली बुक कंप्लीट हो गई। लगभग 28 दिन का टाइम लग गया मुझे कंप्लीट करने में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी 6, 7, 8 तीनों क्लास वाली।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ प्रिपरेशन की फील्ड में होती, मुझे ये सारे काम जो भी हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं या फिर बच्चा नहीं देखना होता ना, तो मैं और जल्दी कंप्लीट कर लेती। और आई थिंक कि मैं पॉलिटी वाली बुक भी साथ ही साथ कंप्लीट कर ली होती, पर कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ज़्यादा कर पाएंगे। और एक चीज़ और मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब हम लोग ये बुक्स रीड करते हैं ना, तो थोड़ा अगर मन लगा कर पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है एंड बहुत सारी नॉलेज आपको यहीं से मिल जाएंगी। 6-7 वाली बुक्स में तो चैप्टर्स छोटे छोटे थे, तो मैं एक साथ 2 चैप्टर्स करती थी, बट अभी जो 8th क्लास वाला मैंने कंप्लीट किया है, इसमें चैप्टर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो जैसे डिटेल्स में भी हैं, तो पढ़ने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट बहुत अच्छे से मैंने एक बार तो पढ़ लिया है। जब रिवीजन करूँगी ना, तो ज़्यादा अच्छे से मतलब सारी चीज़ें मैं गेन कर पाऊँगी। पर फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी नई नई भी देखने को मिली जो मुझे अब से पहले नहीं पता थी। और साथ ही साथ जब मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लासेस देखती हूँ ना, तो ये कहावत है ना कि सोने पर सुहागा, तो वो वाला एक्सपीरियंस मुझे फील होता है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर हैं जो कि मैं यहाँ पर क्लासेस में पढ़ रही हूँ। हमेशा मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए, बट मुझे ये नहीं पता था कि क्यों रीड करनी चाहिए। और मैं अब कह सकती हूँ कि हाँ, सच में हम लोगों को एनसीईआरटी जरूर रीड करनी चाहिए, जिसको भी प्रिपरेशन करना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए लगभग जीएस का सिलेबस जो होता है सेम ही होता है। हमें बेसिक से पूरा अपर तक ले जाना होता है। एंड अभी तो बहुत सारी चीज़ें मतलब जो एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह से होती थी, वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अब तो ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम जब एनसीईआरटी की 6, 7, 8 वाली बुक्स रीड करेंगे ना, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। हर एग्ज़ाम का अपना अलग अलग लेवल होता है। मैंने एक बार पीछे बोल दिया था ना कि मैं एक टीचर ही बन जाऊँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी बैंकिंग के एग्ज़ाम से स्टार्ट की थी, और अगर यहाँ पर कोई बैंक का एक्सपीरियंट होगा ना, तो उसे ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी कि कितना टफ होता है। हम मतलब सिलेबस छोटा होता है, हम सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, पर टाइम मैनेजमेंट वगैरह उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि सब कुछ फुलफिल करना होता है। एंड बैंक वाले एग्जाम में ना सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है कि इंग्लिश के पोर्शन की अलग, मैथ के पोर्शन की अलग, एंड फिर उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ भी जाती है। तो बहुत ज़्यादा टफ होता है। एंड एसएससी वगैरह का तो लोगों को पता ही है, और यूपीएससी वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन सब के कंपैरिजन में मुझे, जब मैं टीचिंग की मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिलेबस भले ही बहुत ज़्यादा है, पर उतना ज़्यादा मतलब क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर कोई भी इंसान अच्छे से 1 से 1.5 साल तक पढ़ाई कर लेता है, एक दिन में अगर 6 घंटे भी अपनी पढ़ाई को दे पाता है, एंड मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भी ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि अगर मैं ढंग से पढ़ाई कर पाऊं, मैं तो सोचती हूँ 4 घंटे भी मैं अगर अच्छे से एक दिन में दे पाती हूँ ना, तो आने वाले शायद 1-1.5 सालों में मैं भी अगर वैकेंसी आती है तो कहीं ना कहीं जरूर लग जाऊंगी। बस सही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। और जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं ना, जिनके भी पास बीएड या डीएलएड की डिग्री है, मैं उन सभी को बोलूँगी कि उसको अलमारी में मत रखा मतलब रहने दीजिए, लग जाइए। अभी से थोड़ा थोड़ा करके भी करेंगे ना, तो जरूर कर ले जाएंगे। एंड आई ऑल्सो नो कि बच्चे करने नहीं देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं तो टाइम मिलता ही होगा, एंड नहीं भी मिलता होगा तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी करते होंगे हम, जिसे हमें बंद कर देना चाहिए। एंड अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम है ना, मुझे लगता है गोल्डन पीरियड है जो कि जा रहा है। बहुत सारा टाइम तो पीछे जा चुका है, बट जो बचा कुछ है ना, उसको यूज़ कर लेना है। हम सभी ना हमेशा यही चीज़ सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है, एंड अभी मतलब हम नहीं कर सकते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन का वेट करते रहते हैं, पर यकीन मानिए कि वो कंफर्ट जोन ना कभी नहीं आने वाला है। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वहीं से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो, जरूर कर लोगे। और जब आप लोग पढ़ने लगोगे ना, तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा। आपको अपने आप से ये फील होगा ना कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। बाकी मैं और क्या ही बोलूँ, मैं बस जो फील करती हूँ ना, वही यहाँ पर शेयर करती हूँ। फिलहाल आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।